बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क में एक निहायत खूबसूरत मलिका रहा करती थी। उसका चेहरा गुलाब की मानिंद और आंखें चमकदार थीं, लेकिन उसकी तमाम खूबसूरती उसके जर्दी माइल बालों में थी। ये बाल इतने लंबे थे कि मलिका के पांव को छूते थे। बादशाह को मलिका के बालों से बड़ी मोहब्बत थी। उसके लिए जवाहरात और किस्म किस्म के फूल रोजाना भेजा करता था, ताकि मल्लिका उनको अपने बालों में परोए रखे। महल के छोटे बड़े सब मल्लिका के बालों की तारीफ करते थे और ये कहते थे कि अगर इन बालों को कोई सदमा पहुंचेगा तो बड़ा ही गजब हो जाएगा। एक दिन मल्लिका सुबह महल की खिड़की के पास बैठी कुछ काम कर रही थी। उसे एक बड़ा हरा परिंदा उड़ता हुआ नजर आया। ये परिंदा बड़ा बदसूरत और गुस्सैल था। हरा परिंदा कुछ देर तो खिड़की के करीब उड़ता रहा और फिर सामने वाले दरख्त पर जाकर बैठ गया और मल्लिका को घूरने लगा। मल्लिका ने उसकी तरफ से नजरें हटाई ही थीं कि वो बोल उठा, सलाम मल्लिका साहिबा, तुम्हारे बाल तो बहुत लंबे हैं। मल्लिका हंसने लगी और दिल में सोचने लगी कि एक परिंदा भी मेरे बालों की तारीफ कर रहा है। मल्लिका बोली, हाँ, दुनिया में किसी औरत के भी मेरे जितने बाल नहीं हैं। परिंदा बोला, फिर तो जरा से बाल मुझको भी दे दो। मेरे घोंसले में कोई नरम चीज नहीं है। तुम्हारे थोड़े से बालों से मेरा काम चल जाएगा। मल्लिका गुस्से में बोली, क्या बकवास कर रहे हो? मेरे बाल, मेरे खूबसूरत बाल तेरे गंदे घोंसले में रखने के लिए हैं क्या? क्या तू नहीं जानता कि मैं मल्लिका हूं और अपने बालों को दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा अजीज रखती हूं? परिंदा बोला, मेरा काम तो चल ही जाएगा मल्लिका साहिबा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि थोड़े से बाल मुझे दे दो। मल्लिका बोली, नहीं नहीं, मैं कभी नहीं दूंगी। मैंने ऐसी बकवास कभी न सुनी। जा उड़ यहां से, वरना मैं सिपाहियों को बुलाकर मारवा डालूंगी। परिंदा हंसते हुए बोला, वो मुझको नहीं मार सकते मल्लिका आलिया। तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि तुम उनको इस काम से बाज रखो। मैं अपना सवाल फिर दोहराता हूं, मल्लिका, क्या तुम थोड़े से बाल मुझे दोगी? मल्लिका चीख कर बोली, कभी नहीं। हरा परिंदा ने और कुछ न कहा, बल्कि वो दरख्त के गिर्द चक्कर काटने लगा और धीमी आवाज से गाना गाने लगा। पतझड़ जब आएगी, मल्लिका के बाल खाएगी। बरसात पत्ते लाएगी, मल्लिका बाल न पाएगी। जब ये गीत खत्म हुआ तो परिंदे ने एक जोर की चीख मारी और मल्लिका को हैरान और खौफजदा छोड़कर उड़ गया। गर्मियां खत्म और सर्दियां शुरू होने को आईं। हवाओं के झोंके चलने शुरू हुए और दरख्तों के पत्ते गिरकर